हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं संधि। और संधि की परिभाषा, संधि के कितने भेद, वो सारे पहले अपन वीडियो में कर चुके हैं। और हमारा संधि का स्वर संधि भेद चल रहा था। और जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की है, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर आपको वृद्धि संधि, फिर यण संधि, ये 4 संधियां मैं आपको करवा चुका हूं। और अब जो 5वीं जो स्वर संधि है वो है अयादी संधि। देखिए, अयादी संधि की आप सबसे पहले आप परिभाषा देखेंगे और उसके बाद कुछ एक उसके उदाहरण है वो देखेंगे। जैसे देखिए, जहां ये परिभाषा है संधि अयादी संधि की, जहां ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर, यानी कि ये जो स्वर अपन गिने हैं इनके स्थान पर क्रमशः ए का ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी परिभाषा थी। अब इसका छोटा सा फॉर्मूला है। देखिए कि जो संधि होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, 2 ध्वनियों को मिला के, 2 वर्णों को मिला करके होती है, शब्दों में नहीं होती है। लेकिन देखिए, एक जो शब्द होगा, जो पहला जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण, यदि हमारे पास ए, ऐ, उ, औ है और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, ए, आ, ई, उ, औ, जो भी कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, उनसे अलग कोई भिन्न स्वर आ रहा है, तो इस ए का आय बन जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अब हो जाता है और ओ के स्थान पर आव हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक साइड में ए दिया हुआ और एक साइड में ए दिया हुआ है, तो उसका ऐ बन जाता है। इस संधि का नाम ही अयादी संधि क्यों है? क्योंकि ए, आय, औ, आव ये बन जाता है ना, इसलिए इस संधि का नाम ही अयादी संधि है। क्योंकि इसके आगे ए और आ ही लग रहे हैं, इसलिए इसका नाम अयादी संधि है। तो देखिए, एक साइड में ए और आय, उसका आई बन जाता है। जैसे देखिए, इसमें न को ए की मात्रा लगी हुई है, तो हमारे पास ए आ गया, और ये ए आगे दिया हुआ है, तो इसमें और इसमें मिलकर के क्या बनाना है? आई बनाना है। अब देखिए, ये न है, इस न के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो न है, न के नीचे हलंत है, फिर ए है और फिर जाकर के पूरा न बनता है। तो ये ए इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये न, ए, न, तो ये न, ये ए है, ए भी है इसमें, और ये फिर न, नयन, ने प्लस अन, नयन, यानी कि ए की आवाज आ रही है और ये इसका बन गया है और न इसका ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए क्या बन गया? ने प्लस अन, नयन। उसी तरीके से बड़ी ए, और यदि ए आ जाता है तो उसका आय बन जाता है। देखिए, ने को डबल ए की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये बड़ी ए है, नए प्लस अक, ये ए आगे दिया हुआ है, उस इसके स्थान पर अपन क्या बनाना है? ए के स्थान पे बनाना अपन आय, तो ये बन गया नायक, नए प्लस अक, नायक। उसी तरीके से यदि बड़ी ए आ जाती है और कोई भिन्न स्वर, मैंने अभी आपको बताया, कोई भी आ सकता है, आ, ई, उ, कोई भी आ सकता है, तो वो ही मात्रा आपने उसके अंदर लगा देनी है। जैसे देखो, ए के बाद में छोटी ई आई है, तो इसका आई बन जाएगा, आई।
ये को छोटी की मात्रा, जैसे देखो गए, गए यानी कि गए को डबल ए की मात्रा यानी बड़ी ए आ गई है, गए प्लस ई का, ये ई आ गई है गाय का। उसी तरीके से है छोटा ओ आ जाता है और ए आ जाता है तो वो हमारा अब बन जाता है अब। तो उसी तरीके देखिए पै को छोटा ओ है और ए दिया हुआ है तो इसका अब बना देंगे अपन, यानी पौ प्लस अन पवन, पौ प्लस अन पवन। उसी तरीके से देखिए जैसे बड़ा ओ है, बड़ा ओ के बाद छोटा ऊ आता है तो आ बन गया, आव के अंदर यानी ऊ की मात्रा लगा देंगे इसको, औ प्लस ऊ दिया तो आवू बन जाएगा आवू। उसी तरह से देखो भै को डबल ओ की मात्रा देंगे भौ प्लस उक, तो इसका अपने ओ का ऊ का आव बना देना है ना, तो इसके ये बन जाएगा भावुक, भौ प्लस उक भावुक। उसी तरीके से बड़ा ओ दिया हुआ है और यदि ए आ जाता है उसका अपने आव बना देना आव। देखिए जैसे पै को डबल ओ की मात्रा लगी है पौ प्लस अन, तो ओ को और ए को मिला करके आपने आव बनाना है, ये आव बन गया, आपकी मात्रा ये है, यानी कि पै के अंदर मिला हुआ है यानी क्या बन गया पौ प्लस अन पावन। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारी ये स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में अभी आप करेंगे व्यंजन संधि, यानी कि संधि के 3 भेद थे। नंबर 1 है आपकी स्वर संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि और नंबर 3 है विसर्ग संधि। तो आपकी स्वर संधि और स्वर संधि के 5 भेद आपके कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे व्यंजन संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।